राधे कृष्णा। स्वागत है सभी का मेरे चैनल पर। तो बहुत दिन बाद मैं मिल रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो कुछ व्यस्तताएं थी जिसकी वजह से मैं बना नहीं पा रही थी और ठंड भी है। तो फिर से स्वागत है आपका। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, पुराने हैं तो भी देखें, आपकी सहायता ही करेगा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा या उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। तो यहाँ से देखिए कितने प्रश्न हैं। यह उपन्यास किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और इसकी कथा किस काल की है? तो 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से। और यह ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। तो किसने कितने प्रश्न बन गया? प्रकाशन वर्ष किसका है? हर्षवर्धन काल और 7वीं सदी। और यह आत्मकथात्मक शैली में एक प्रश्न और बन गया। उपन्यास की शुरुआत में ही मालूम होता है कि ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योमकेश शास्त्री, हजारी जी का छद्म नाम है, ने यह उपन्यास लिखा है। लेकिन उपन्यास के अंत में पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार हैं और असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई थी। वास्तव में यह उपन्यास ही इतिहास और कल्पना की बुनावट से लिखा गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन हुआ। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है। शेष सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। इसका कथासार क्या है? प्रस्तुत उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ काल्पनिक पात्र भी हैं। यह उपन्यास राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट के जीवन पर आधारित है। बाण भट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। उपन्यास का उद्देश्य बाण भट्ट एवं हर्षवर्धन कालीन युग को संदर्भों सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक के साथ चित्रित व वर्णित करना है। उपन्यास में नारी चेतना का भी सुंदर आख्यान है। इसमें उदात्त प्रेम का वर्णन हुआ है। बाण भट्ट स्वयं स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान रखता है। वास्तव में बाण भट्ट के द्वारा हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्त्री संबंधी विचारों को भी समझते हैं। निरनिया निपुणिका को उज्जैनी नाटक मंडली में भर्ती करने के पश्चात भट्ट सोचता है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के टकराव को भी उपन्यास का हिस्सा बनाया गया है। हर्षवर्धन बौद्ध था, लेकिन वह ब्राह्मणों को भी राज्य में संरक्षण देता था और समन्वय का हिमायती था। 1946 में लिखा यह उपन्यास शायद स्वतंत्र भारत की ओर इसी समन्वय की आशा से देख रहा था। उपन्यास मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताता है। एक प्रसंग आता है जब बाण भट्ट को नदी पार करते समय और क्या होता है, वराह की मूर्ति और भट्टिनी में से किसी एक को बचाना होता है, तो वह भट्टिनी को बचाता है। रमेश कुंतल मेघ ने भौगोलिक मात्राओं को आधार बनाकर उपन्यास के कथानक को 5 भागों में बांटा है। तो ये पहला भाग है। पहला चरण अस्थाड़ी स्वर में बाण भट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। वहाँ निपुणिका बाण भट्ट से कहती है कि छोटे राजकुल में भट्टिनी बंदिनी है, वहाँ से उसे किसी तरह निकालना होगा। इसके बाद बाण स्त्री वेश में जाकर उसे छुड़ा ले आता है। दूसरा चरण में है। इसके बाद बाण भट्ट भट्टिनी और निपुणिका को वहाँ गंगा मार्ग से नौका द्वारा मगध ले आता है। चुनार के किले के पास उसकी नौका पर कुछ डाकुओं का हमला होता है। बाण वहाँ से दोनों को बचाकर निकल जाता है और लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पहुँचता है। तीसरा चरण में है। उन्हें वहीं छोड़कर वह हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रज्ञा के बल पर वहाँ राजकवि नियुक्त होता है। बाद में बाण द्वारा भट्टिनी को अस्थाड़ीश्वर आमंत्रित करना में भट्टिनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना पाया जाता है। चौथा चरण है। यह चरण भट्टिनी के महत्व को प्रतिपादित करता है। वह आमंत्रित की रक्षिता शक्ति है, उसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। पांचवा चरण है। हर्ष के दरबार में बाण भट्ट भट्टिनी और निपुणिका का आना तथा वहाँ रत्नावली नाटिका का मंचन होना। इस नाटक के अंत में मंच पर ही निपुणिका के प्राणों का अंत हो जाता है। अंत में बाण भट्ट उद्देश्य प्राप्ति हेतु भट्टिनी को तुवीर मिलिंद के यहाँ पहुँचाने जाता है। तो ये 5 चरण है। और इसके मुख्य पात्र क्या हैं? बाण भट्ट हर्षवर्धन का राज पंडित, नियतिवादी, सभ्य, शिष्ट एवं मृदुभाषी है। यह उपन्यास का नायक भी है। बाण भट्ट का वास्तविक नाम दक्ष भट्ट था।
नारी का सम्मान करता था। निपुणिका निम्न श्रेणी की विधवा जो बाण भट्ट से प्रेम करती है। वह बाढ़ की नाटक मंडली की पात्र भी थी। बाद में पान की दुकान चलाती है। भट्टिनी राजकन्या है और तुवीर मिलिंद की पुत्री है। इसका अपहरण होना और छुड़वाना नाटक के केंद्र में है। गौड़ पात्र क्या है? अघोर भैरव है, वाम मार्ग साधक, लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी, सुगत भद्द बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य, महामाया गृहवर्मा की रानी, सुचरिता उपकथा की नायिका। अन्य क्या है? हर्षवर्धन है, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, तुवीर मिलिंद, राजश्री। तो इस उपन्यास के प्रमुख लाइनों को देखते हैं। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उसमें दैविक शक्ति होती है। लोग यह बात भूल जाते हैं। लज्जा जो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। तो यह सभी जो लाइन है यह बाण भट्ट की है। फिर क्या? तर्क से विदेश बढ़ता है, विदेश से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। आचार्यपाद। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोह किया उसकी पूजा कर। बाबा। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद भूल नहीं जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। बाबा। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है। स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। महामाया। स्त्री प्रकृति है वश, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। महामाया। डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। अघोर भैरव। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है। आर्य। सुचरिता। धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है। महामाया। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दशमांश भी नहीं बता सकते। बाण भट्ट। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है, मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। योगी। प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है। चारुस्मिता। अपने को निःशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। निपुणिका। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। बाण भट्ट। तो यह है बाण भट्ट की आत्मकथा की मुख्य सार जो लाइनें हैं प्रमुख। और यह उपन्यास फिर से बता देते हैं 1946 में इसका प्रकाशन हुआ है और यह कथा 7वीं सदी की कथा है, हर्षवर्धन काल से ली गई है और इसे ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है जो आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है, द्विवेदी जी का, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था। उनकी एक और पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है, राजकमल प्रकाशन का है और द्वितीय संस्करण है। तो यह था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।